हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 12वीं का हिंदी विशिष्ट का प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। एमपी बोर्ड ने हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं के प्रश्न बैंक अपलोड कर दिए हैं। इन प्रश्न बैंक में हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कंप्लीट सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। अगली वीडियो में हम ज्ञानपरक और उससे अगले वीडियो में हम समझपरक प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये सभी वीडियो मिल पाएँ। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन जो सबसे पहला है आपका, वो है आपका गद्य साहित्य के विकास का युग है। गद्य साहित्य के विकास का युग आधुनिक युग कहलाता है। तो इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, हिंदी गद्य का आदि रूप हमें प्राप्त होता है। तो हिंदी गद्य का जो आदि रूप है हमें प्राप्त होता है नाथ साहित्य में। ये आपकी बुक के क्वेश्चन है, जो आपका हिंदी साहित्य दिया है आपकी बुक में, उन्हीं के क्वेश्चन ये हैं। आपने उसको पढ़ा है तो आपसे ये क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है। यदि आपसे नहीं बनते हैं तो आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। गद्य की परंपरा विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास से होती हुई आधुनिक काल तक आई है। ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, अवधी भाषा में, टिंगल एवं पिंगल भाषा में। तो इसका सही आंसर है ब्रज भाषा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। देखिए, ये क्वेश्चन आपकी वस्तुनिष्ठ टाइप हैं और ये आपकी जो परीक्षा होगी आपकी, उनमें सही विकल्प में दे सकते हैं, खालिस्तान में आ सकते हैं, सही जोड़ी और सत्य असत्य या एक वाक्य, किसी भी रूप में ये पूछे जा सकते हैं। तो सभी को आप याद करें तो ही बेटर होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, गद्य की विधा नहीं है। तो गद्य की विधा नहीं है, कविता नहीं है, बाकी ये सभी गद्य की विधाएं हैं। कविता पद्य की विधा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, हिंदी नाटक साहित्य के काल विभाजन का सही क्रम है। तो हिंदी नाटक साहित्य के काल विभाजन का सही क्रम है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड में है भारतेंदु काल, संधि काल और उसके बाद प्रसाद युग। ये है नाटक साहित्य के काल का विभाजन का सही क्रम। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आने वाली विपत्ति या दुख से उत्पन्न होता है। तो ये आपका भय होता है। भय आपने पढ़ा होगा, जो आपका चैप्टर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भय के समानांतर एक अन्य मनोविकार है। तो भय के समानांतर एक अन्य मनोविकार है आशंका। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर आशंका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, भय का रूप नहीं है साध्य, असाध्य, कायरता, वीरता। तो भय का रूप वीरता नहीं है, बाकी ये सभी भय के अंतर्गत आती हैं। भय मुख्यतः दो प्रकार से सामने आता है, साध्य और असाध्य। ठीक है, लेकिन उसमें कायरता भी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भय के रूप बताए गए हैं। तो भय के मुख्यतः दो रूप होते हैं, साध्य और असाध्य। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भय निबंध संबंधित है मनोविकार, भावाविकार, वस्तुविकार, ताव विकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोविकार। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 11 हो चुका है। देखिए, इसमें क्या पूछा है, हिंदी एकांकी में तत्वों की संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए एकांकी के जो तत्व होते हैं वो होते हैं आपकी, इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है 7। तो 7 होते हैं आपके एकांकी के तत्व, आप देख सकते हैं आपकी बुक में दिए गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उपन्यास शब्द का अर्थ होता है सामने रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी की सर्वप्रथम कहानी का आविर्भाव हुआ। तो ये हुआ था आपका सन 1900 के आसपास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हिंदी की साहित्य में अंचल का अर्थ है। हिंदी साहित्य में अंचल का अर्थ होता है जनपद। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हिंदी निबंध रचना के संबंध में लिखा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है, जब लेखक अनुभूत की गई घटनाओं का अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु का मार्मिक वर्णन अपनी स्मृति के आधार पर करता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका, इस क्वेश्चन की ऑप्शन है रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका संस्मरण। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
हिंदी गद्य साहित्य की विधा है। तो हिंदी गद्य साहित्य की विधा क्या है? कहानी। क्वेश्चन नंबर 19 है, गद्य और पद्य के बीच की विधा है। तो गद्य और पद्य के बीच की विधा है गद्य काव्य। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ये भय और हिंदी साहित्य का इतिहास, इन दोनों को मिला के तैयार किए गए हैं। ठीक है, अगले जो चैप्टर हैं वो कि सिर्फ चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें। ठीक है, सिर्फ चैप्टर से, और इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी सम्मिलित है। ये क्वेश्चन नंबर 20 था आपका। कहानीकार प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के खंडों में प्रकाशित हैं। तो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हैं, इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 में है, हिंदी गद्य साहित्य में व्यंग निबंधकार हैं। तो हिंदी गद्य साहित्य में व्यंग निबंधकार हैं हरिशंकर परसराय। इसका सही आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसराय। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, हिंदी गद्य साहित्य के ललित निबंधकार हैं। ललित निबंधकार कौन है? तो ये हो जाएंगे विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या है, हिंदी गद्य साहित्य में निबंध की समान आलोचना के क्षेत्र में वरदान स्वरूप आगमन हुआ। तो ये आपकी बुक का सीधा स्टेटमेंट है, इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जब हम किसी घटना का, व्यक्ति का या वस्तु का शब्दों के माध्यम से ऐसा कलात्मक वर्णन करते हैं कि आंखों के सामने चित्र सा उपस्थित हो जाता है, उससे कहते हैं, तो उससे कहते हैं हम रेखा चित्र, चित्र सा, रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 25, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों देखा रूस रचना है। तो ये किस विधा में ये रचना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, हिंदी साहित्य की वह विधा जिसमें लेखक पूर्णतः तटस्थ रहता है या होता है। तो जिसमें लेखक पूर्णतः तटस्थ होता है वह है रेखा चित्र। रेखा चित्र में लेखक पूर्णतः तटस्थ रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भय का विषय सामने आता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका 2 रूपों में सामने आता है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, स्वभावगत भय होता है। तो स्वभावगत भय होता है, वो होता है कायरता या भीरुता। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, आवेग शून्य भय को कहते हैं। आवेग शून्य जो भय होता है उसे हम कहते हैं आशंका। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न क्रमांक 30 या 30। तो प्रश्न क्रमांक 30 क्या है, साध्य विषय दूर किया जा सकता है प्रयत्न द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, भय कायरता बनता है स्वभावगत होने से, मानसिक शारीरिक होने से या बौद्धिक होने। तो इसका आंसर है स्वभावगत होने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, भय निबंध के निबंधकार हैं। आपने पढ़ा होगा, इसके निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 33, आशंका कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आवेग शून्य भय को आशंका कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, भय का साध्य विषय है जो किसी प्रकार से दूर नहीं होता, कई तरीकों से दूर किया जा सकता, किसी भी प्रयत्न से दूर नहीं होता, और ऑप्शन नंबर 4 है प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सके। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, जो साध्य प्रकार है भय का वो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, वह भीरुता जिसमें जिसकी प्रशंसा होती है होता है धर्म भीरुता। धर्म भीरुता भय भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, सर्वाधिक भय होता है बच्चों में, जंगली जातियों में, पुरुषों में, नारियों में। तो इसका आंसर आ जाएगा जंगली जातियों में या अशिक्षित वर्ग के जो लोग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा भय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, साध्य शब्द का विलोम है। तो साध्य का हो जाएगा असाध्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 4 है सही आंसर है। 38 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, और इसमें पूछा है असाध्य विषय है, निवारण संभव हो, निवारण असंभव हो। तो आप देख सकते हैं जिसका निवारण असंभव हो उसे बोलते हैं असाध्य, और जिसका संभव हो उसे बोलते हैं साध्य। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 वाला सही आंसर हो जाएगा, निवारण असंभव हो। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, क्षोभ कारक शब्द का अर्थ है। क्षोभ कारक शब्द का अर्थ है मन को शांति करने वाला, मन को शांत करने वाला, क्षणिक कार्य, शारीरिक परिवर्तन करने वाला
या व्याकुलता पैदा करने वाला? तो इसका आंसर है व्याकुलता पैदा करने वाला। क्वेश्चन नंबर 40 है, अर्थोन्माद का अर्थ है। 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन आप ऊपर देख लीजिए, 1 ऑप्शन नीचे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4th वाला ऑप्शन, धन का गमन करने वाला। क्वेश्चन नंबर 41 है, बालिकाएं गा रही हैं और वे नाच रही हैं, वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त है, या मिश्र है, या प्रश्नवाचक वाक्य? तो इसका सही आंसर है संयुक्त वाक्य। ठीक है, बालिकाएं गा रही हैं और वे नाच रही हैं, 2 वाक्य मिले हैं, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास अंधविश्वास होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भय निबंध है। तो भय एक मनोवैज्ञानिक निबंध है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 45 है, हिंदी शब्द सागर के संपादक रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 46 है, उपन्यास शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम देख चुके हैं, इसका सामने रखना आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, रिपोर्टाज शब्द खालिस्तान भाषा से लिया गया है। तो ये फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्य के लिए भय बना हुआ है, पशु का, व्यापारी का, मनुष्य का, विश्व का? तो मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जितने कि एमपी बोर्ड ने प्रश्न बैंक में प्रोवाइड करे थे कक्षा 12वीं के लिए हिंदी विशिष्ट के। अब हम देखेंगे आगे के सॉल्यूशन, मतलब आपके जो ज्ञान परक प्रश्न है और समझ परक, इनके हम सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी वो वीडियो आपको मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।